बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद सोहेब सैयद और मेरा ताल्लुक़ एवेन्यू मार्केटिंग के साथ। एवेन्यू मार्केटिंग पाकिस्तान रियल इस्टेट सेक्टर का एक ऐसा इदारा जो पिछले कई सालों से अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की रहनुमाई में मसरूफ़ है। रियल इस्टेट सेक्टर के हवाले से आज जो मेरा टॉपिक है उसमें मैं आपसे कराची के बारे में कुछ डिस्कस करूँगा और कराची की रियल इस्टेट जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में कुछ आपसे डिस्कस करूँगा। वेल व्यूअर्स, कराची जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है और मुस्तकिल इसकी आबादी बढ़ती चली जा रही है। उसकी बुनियादी वजह एक तो यह है कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं ऑलरेडी उनका एक तनासुब है आबादी बढ़ने का, जो कि तकरीबन 5% के करीब है। लेकिन इसके अलावा बहुत से ऐसे इमिग्रेंट्स भी हैं जो कि कराची में आते हैं अपना काम करने के लिए, नौकरियां करने के लिए या कोई नया कारोबार वगैरह करने के लिए, क्योंकि कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। यहाँ पर बहुत बड़े लेवल के ऊपर कारोबार होते हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सा कारोबार यहाँ पर जो है वो लोग जमाने के लिए, अपना करने के लिए आते हैं। कराची के अंदर लोग पूरी दुनिया से, यानी कि पाकिस्तान के बाहर से भी लोग आते हैं और आके यहाँ पर आबाद हो जाते हैं और यहाँ पर जो है वो अपने कारोबार और नौकरियाँ करते हैं। ऑब्वियसली चूँकि बहुत बड़ा एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो इस वजह से बहुत सारे मुल्कों से लोग आकर यहाँ पर आबाद हो जाते हैं और कारोबार करते हैं अपना। तो इस वजह से इस जगह पर रियल इस्टेट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि जो भी वहाँ से किसी दूसरी जगह से कराची में आकर आबाद होता है उसको रहने के लिए घर चाहिए, मकान चाहिए, फ्लैट चाहिए। और ऑब्वियसली बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बल्कि ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट है। इसी वजह से प्रॉपर्टी की वैल्यू कराची के अंदर बहुत ज़्यादा है और कराची को रियल इस्टेट की जन्नत भी कहा जाता है। व्यूअर्स, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के जितने भी मीन्स हैं, जितने भी दूसरी इन्वेस्टमेंट करने के जो ज़रिए हैं, उनके अंदर गोल्ड आता है, स्टॉक एक्सचेंज आता है। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स होते हैं, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स जितने भी हैं, ये चीज़ें आती हैं, या क्रिप्टो करेंसी वगैरह अगर आप उसको कंसीडर करें इन्वेस्टमेंट के हवाले से तो वो भी आती है। तो ये पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही। गोल्ड जो है वो पिछले 5 सालों का अगर आप रिकॉर्ड निकालें तो 16% पूरे 5 सालों में उसने तकरीबन इन्वेस्टर्स को जो है वो रिटर्न दिया है। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तकरीबन 7% के करीब पर एनएम का जो है वो रिटर्न दे रही है। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स हैं पाकिस्तान के, उनमें तकरीबन 9% का प्रॉफिट मिल रहा है लोगों को। और क्रिप्टो करेंसी वैसे तो हमारे यहाँ अलाउड ही नहीं है, लेकिन जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो उसके अंदर भी कोई रिलायबिलिटी नहीं है एक्चुअली। तो इस वजह से जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिटर्न देने वाला फैक्टर है ना, वो रियल इस्टेट है कराची के अंदर ख़ास तौर पे। तो इस वजह से लोग रियल इस्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। व्यूअर्स, कराची के अंदर जितने प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें बेसिक नेसेसिटीज़ मौजूद हैं, यानी बिजली, पानी और गैस वगैरह, तो उन प्रोजेक्ट्स के अंदर तो वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। उनके इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं और सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट होती है वो ऑलमोस्ट। बाकी प्लॉट्स के अंदर और दूसरी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, ज़मीनों के अंदर जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिटर्न उसका भी बहुत अच्छा है। कराची की जो रियल इस्टेट की मार्केट है वो बहुत वॉलेटाइल है, ठीक है ना। उसके अंदर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन ऑब्वियसली इसीलिए लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और मतलब ये कि बहुत अच्छे मुनाफे भी उठाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वैल्यूज़ जो है वो कभी बहुत कम हो जाती हैं। मैं आपको कुछ थोड़े बहुत इसके फिगर्स बता देता हूँ कि जो कराची के अंदर पहले से आबाद इलाके हैं, जिनमें गुलशन है, गुलिस्तान जौहर है, नाज़माबाद है या DHA है, इनके अंदर आप ऐसे समझें कि गुलशन और गुलिस्तान जौहर के अंदर पिछले 5 साल में तकरीबन 70 से 80% जो है वो इंक्रीमेंट आया है प्राइसेस के अंदर, प्रॉपर्टी की प्राइसेस के अंदर। इसी के अलावा PCHS की तरफ अगर आप चले जाएं तो तकरीबन PCHS में 140% का इंक्रीमेंट आया है पिछले 5 साल के अंदर। व्यूअर्स, इसी तरह DHA में तकरीबन 45% का इंक्रीमेंट जो है वो आता है और क्लिफ्टन के अंदर अच्छा इंक्रीमेंट आता है जो कि तकरीबन 90% का है
और नाज़िमाबाद की तरफ चले जाएं तो वो भी तकरीबन 80 से 90% जो है वो वहाँ की प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं पिछले 5 सालों के अंदर अंदर। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल जगह जिसको कहेंगे आपके, जहाँ सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट्स हुए, वो स्कीम 33। स्कीम 33 के अंदर पर एनम तकरीबन, आपको एक अंदाजे के मुताबिक मैं बताऊं, 80% पर एनम हर साल लोगों को प्रॉफिट हुआ है। और पिछले 5 साल का अगर आप टोटल लगाएं तो तकरीबन 400% का प्रॉफिट वहाँ के इन्वेस्टर्स ने प्रॉपर्टी के अंदर उठाया है। व्यूअर्स, इसी तरह अगर आप स्कीम 33 से थोड़ा सा और आगे जाएं तो स्कीम 45 आती है। स्कीम 45 के अंदर भी बहुत अच्छे प्रॉफिट के रिटर्न, मतलब इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स जो हैं वो लोगों को मिले हैं, जो ऑब्वियसली जो क्लियर सोसाइटीज़ हैं, जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं या अच्छे बिल्डर के प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर। और उसका आपको मैं एक अंदाज़ा बताऊं तो 50% मिनिमम से लेके और 100% तक की प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं स्कीम 45 के अंदर, जिसमें तेसर टाउन वगैरह आता है। दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि कराची की आबादी अब समंदर की तरफ तो मज़ीद बढ़ नहीं सकती, तो एक ही जगह रह जाती है जो कि हमारा सुपर हाईवे। सुपर हाईवे की तरफ बहुत सारी ऐसी स्कीम्स, नई स्कीम्स स्टार्ट हुई हैं जिनके अंदर लोग जो है वो अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या अपना घर बनाने के लिए ज़मीन ले रहे हैं, जिसमें सर फहरिस्त आपको पता होगा बहरिया टाउन और DHA जैसी सोसाइटीज़ हैं। इसके अलावा ASF सिटी है, इसके अलावा और बहुत सी 7 वंडर्स और बहुत सारी सोसाइटीज़ अब वहाँ पर ओपन हो चुकी हैं ऑलरेडी। मैं आपको वहाँ के भी कुछ फिगर्स बताऊँ अगर, तो 2016 में बहरिया टाउन के अंदर जो 125 गज का प्लॉट था वो 17,25,000 रुपये से स्टार्ट हुआ था। आज अगर मैं आपको उसकी वैल्यू बताऊं तो अराउंड कोई तकरीबन 1 करोड़ या 90 लाख से 1 करोड़ के दरमियान उसकी वैल्यू इस वक्त हो चुकी है ऑलरेडी। इसी तरह अगर आप 250 गज की तरफ जाएं तो वो 28,50,000 रुपये का था और अब वो 2 करोड़ रुपए तक का हो चुका है ऑलमोस्ट। तो प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ जो हैं वो मुस्तकिल बढ़ रही हैं। और पिछले 2 साल में जो कि कोरोना का पेंडेमिक था, इस वजह से कुछ प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ कम भी हुई थी, लेकिन बहुत कम नहीं हुई। जैसे कि मैं आपको मिसाल दूंगा कि जैसे नया नाज़िमाबाद है, एक तो पेंडेमिक था, दूसरा वहाँ पर कुछ सैलाबी पानी आने की वजह से, सैलाबी रेला आने की वजह से कुछ उनके 1-2 ब्लॉक्स थे जो कि डूब गए थे, लेकिन उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ कम नहीं हुई। और उसके कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं जो, जैसे कि एक ब्लॉक A और B है, उनके अंदर तो वैल्यूज़ मुस्तकिल बढ़ती ही रही। तो इस पेंडेमिक के अंदर भी वैल्यूज़ जो प्रॉपर्टी की थी वो कम नहीं हुई कराची के अंदर। और अब जो आने वाला साल है, यानी कि 2021 जो करंट ईयर चल रहा है, इसमें भी और आने वाले सालों में भी प्रॉपर्टी की वैल्यू मुस्तकिल मज़ीद बढ़ती हुई ही नज़र आ रही है। उसकी वजह यही है कि एक तो आबादी बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। दूसरी एक बुनियादी वजह उसकी जो मुझे नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सारे रिलीफ जो है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को और डेवलपमेंट सेक्टर को दिए हैं, जिसके अंदर बहुत कम परसेंटेज के ऊपर कर्जा मिल रहा है कि अगर आप घर बनाना चाहते हैं अपना, तो आपको बहुत कम परसेंटेज पे वो गवर्नमेंट कर्जा दे रही है। तो ऑब्वियसली जो डेवलपर्स या बिल्डर्स हैं वो अब अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत जल्दी डेवलपमेंट करना शुरू कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जब उनको वो कम उसके ऊपर शरह सूद के ऊपर कर्जा मिलेगा तो ऑब्वियसली वो काम करेंगे। तो इस वजह से अब डेवलपमेंट वगैरह का काम भी बहुत तेज़ी से स्टार्ट होने वाला है कराची में। और इसी तरीके से जब ये चीज़ें होंगी और डिमांड बहुत ज़्यादा होगी तो वैल्यूज़ जो है वो प्रॉपर्टी की बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। अब व्यूअर्स, जो हमारे कराची के अंदर जो बड़े डेवलपर्स या बिल्डर्स हैं, जिनमें ऑब्वियसली DHA का या बहरिया टाउन का नाम आता है, इसी तरीके से साइमा बिल्डर्स हैं, इसी तरीके से किंग्स वाले हैं और बहुत सारे जागदान बिल्डर्स हैं जिन्होंने जो है वो नया नाज़िमाबाद जो है वो बनाया, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था आपसे। चैपल बिल्डर्स हैं। तो ये सारे डेवलपर्स और बिल्डर्स जो है वो नई कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं मुस्तकिल। दूसरा, कराची जो है वो उसके अंदर फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स जो हैं
उनकी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। मैं आपको एक अंदाज़ा बताऊं कि जो जिना एवेन्यू यानी सुपर हाईवे से करीब मलीर कैंट से करीब जो इलाका है, वहाँ पर तकरीबन 10 मिलियन तक के फ्लैट्स, 2 बेड के 10 मिलियन तक के फ्लैट्स जो हैं वो बुक हो रहे हैं, सेल हो रहे हैं और लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और ये वैल्यूज़ अब कम नहीं होंगी। उसकी वजह यही है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। तो यही वक्त है कि इस वक्त चूँकि पेंडेमिक की वजह से और ऑब्वियसली लोगों के पास इतनी इस वक्त इस्तिताअत नहीं है कि वो नई इन्वेस्टमेंट कर सकें, नई उसमें जा सके। तो जिन लोगों के पास पैसे हैं और जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ख़ास तौर पे हमारे ओवरसीज़ भाई जिनको हम एड्रेस करते हैं ज़्यादा, आपके लिए इस वक्त बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्राइसेस स्टेबल हैं, बढ़ नहीं रही बहुत ज़्यादा, लेकिन ये जो स्टेबिलिटी है ये किसी एक टाइम तक ही बरकरार रहेगी। उसके बाद ऑब्वियसली ये शूट करेगा और आने वाले दिनों में आपको, अगर आज आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा देगा। व्यूअर्स, आज कराची के से रिलेटेड इतना ही। आप हमारी आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप देख सकें। इसके अलावा अगर आप कराची के किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट में बुकिंग करवाना चाहते हैं या किसी पुराने प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके कोई प्लॉट या कोई विला या कोई अपार्टमेंट कुछ भी परचेज़ करना चाहते हैं, तो हमारे नंबर्स वीडियो के बॉटम में आ रहे होंगे, उस पर कांटेक्ट करें। हम इंशाल्लाह आपकी बेहतरीन गाइडेंस करेंगे और आपको एक वैल्यूएबल प्रॉपर्टी दिलाएंगे। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद सोहेब सैयद और मेरा ताल्लुक़ एवेन्यू मार्केटिंग के साथ।